नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो परमेश्वर की कृपा से अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो। और हम अपने इस साधना में सफल रहेंगे, इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की एक छोटी सी नन्ही सी कविता। और कविता की जो शीर्षक है वो है दादुर लाठी। लेखक श्री तीनकुरी पात्रो। दादुर लाठी, दादाजी की छड़ी। तब क्लास 4 में था मैं। दादाजी की वो छड़ी उस दिन मेरे पीठ पे धमास करके गिरा था, धाई धाई। और मेरा वो जो एकदम बिना रुके, बिना झुके, बिना देखे जो मैं दौड़ रहा था, उसको अचानक से रोक दिया था। वो जो मैं दौड़ रहा था, ऊपर की तरफ देखते हुए, उस उस पतंग की तरफ देखते हुए, वो जो मैं दौड़ रहा था, थम गया था मैं। और तभी के तभी दादाजी कान को पकड़ के बोले थे, क्या देख रहा है? सामने तेरे इतने बड़े हाइड्रेन है, वहां पर और थोड़ी देर में ही अगर नहीं रुकता तो गिर जाता, तो तेरे दोनों ही पैर टूट जाता। तब कौन उड़ाता वो पतंग? दर्द भूलकर सच में अचानक से वास्तविकता में वापस आया था मैं। दादाजी की बातों से मैं अवाक विस्मय से देखने लगा चारों तरफ और दादाजी को। सही में सामने ही तो वो हाइड्रेन है, और उसमें ही देखो कैसे मुंह लटका के गिरा पड़ा है। मेटिया बरूच से मंगवाया हुआ एक तेल बग्गा वो पतंग, जिसका कोई दावेदार नहीं है, जिसका कोई दावेदार नहीं है। उस दिन वापस आया था मैं खाली हाथ, लेकिन लेके आया था सिर्फ साथ पीठ का वो दर्द। दादाजी शायद तभी के तभी भूल गए थे, लेकिन आज भी अनुभव करता हूँ मैं वो दर्द, थोड़ा दूसरे तरीके से, थोड़ा दूसरे मात्रा में। आज देखता हूँ कि वही छड़ी मेरे सामने आके गिरता है, नीति वाक्य होकर बोलता है, पैर बढ़ाने से पहले पहले देख लो कहाँ पर तुम पैर डालने जा रहे हो। यही मैं पढ़ा था मैं, पता है, ईशप के जो नीति का वाक्य वाले कहानियां थे उसमें, क्लास 5 में। किताबों से मिलने से पहले यही सारे नीति वाक्य आज और जानने का कहाँ सहूलियत है? कहाँ है दादाजी की छड़ी जो ईशव के नीति वाक्य से भी पहले, बहुत बहुत पहले, बहुत शक्तिशाली और प्रभावदायी रूप से फलित और वास्तविकता से भरे हुए हमें सिखा के दे के जाएगी। कदम बढ़ाने से पहले जान लो कहाँ कदम बढ़ा रहे हो। तो दोस्तों, आज की ये कहानी तो यहाँ तक ही ख़त्म होती है, लेकिन सही में आज की ये जो समाज है वहाँ पर आज बड़े बुजुर्गों की यही टोकना या सम्मान के आंकलन में जो लोग हमसे बड़े हैं, मर्यादा में जो लोग बड़े हैं, उनका ये रोकना टोकना बहुत ही कम होता जा रहा है। और हम भी असहिष्णु होते जा रहे हैं। इसीलिए हमें अगर कोई टोकता है तो हम उनको मुंह खोल के ये जवाब देते हैं, अपने काम से काम रखो। और हम धीरे धीरे और भी एक नीरस समाज के तो और आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए ना एक बार कोशिश करते हैं फिर से वही अपनापन वापस लाने की। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ मैं इस कविता के माध्यम से जो भी आ, वार्ता लेखक यानी श्री तीनकुरी पात्रो देने की कोशिश की है, मैं शायद आप लोगों के पास वो लेके आ पाई, पता नहीं, आप लोग कहोगे। तो आज के लिए यहाँ तक ही। फिर से मिलते हैं अगले हफ्ते, अगले कोई उपस्थापना लेके। तब तक के लिए सारे लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। शुभमस्तु।